हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी पीटी 365 सोशल इश्यूज के लिए जो कि 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट नंबर 13 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रही। देखिए 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल रहा द नेक्स्ट फ्रंटियर। क्या टाइटल रहा? द नेक्स्ट फ्रंटियर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। तो ये कुछ रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। अब देखिए एंथ्रोपोसीन बोल तो दिया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। देखिए एंथ्रोपोसीन इज नॉट येट फॉर्मली एस्टैब्लिश एज ए न्यू जियोलॉजिकल इपोच। अभी आपने देखा होगा हेलोसीन है ना, ये सब चलती आ रही है ना, जहाँ अभी कह रहे थे हम लोग होलोसीन में रह रहे हैं। तो ऐसे जो है ये यहाँ पे आप यहाँ देख लीजिए एक बार, ये देखिए एक सेनोजोइक एरा है, उसके अंदर क्वाटरनरी पीरियड है, उसके अंदर देखिए प्लिस्टोसीन इपोच है और उसमें आता था जैसे लोअर में देखें तो आपका जिलेशियन स्टेज थी, कैलाब्रियन स्टेज थी, उसके बाद मिडिल के अंदर आपकी आयरन स्टेज आई, अपर के अंदर आपकी टेरेंशियन स्टेज आई। वैसे ही यहाँ पे दूसरी इपोच आई, वो थी होलोसीन अप्रोच। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एंथ्रोपोसीन इपोच। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि एंथ्रोपोसीन इपोच जो है आ गई है, लेकिन अभी फॉर्मली इस बात को नहीं इस्टेब्लिश करा गया है, ठीक है। बट कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका पर्पस शुरू ही हो गया था 20th सेंचुरी की मिडिल से ही। अब ह्यूमंस आर अबाउट टू लीव द 12,000 ईयर ओल्ड होलोसीन एज। इनका कहने का मतलब है 12,000 साल पुरानी जो होलोसीन एज थी, ह्यूमंस अब ये समझ लो छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस नई एज का नाम रखा गया है एंथ्रोपोसीन। अभी मैं सब बताऊंगी एंथ्रोपोसीन ही क्यों रखा गया है। देखिए होलोसीन ने बहुत सारे मेजर चेंजेस देखे हमारे प्लैनेट में, जैसे कि पॉपुलेशन का इतनी तेजी में बढ़ना, हमारी स्पीशीज की डेवलपमेंट होना, मॉडर्न सिविलाइजेशन का सब कुछ होलोसीन ने देखा। अब एंथ्रोपोसीन ये क्या है? एंथ्रोपोसीन इसलिए कह रहे हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं अब इनके हिसाब से एटमॉस्फेयर चलेगा, ये डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाला फ्यूचर हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा। जिस हिसाब से हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से अगर हम गंदगी मचाएंगे तो आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम अपनी हरकतों से ही आगे की जो हमारी प्रकृति रहेगी उसे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए इसका नाम ना एंथ्रोपोसीन रखा गया है। खैर अब देखिए एक बड़ा ही प्यारा टर्म है, मुझे बड़ा मन करता है इसको सबको बताने का। जब ये स्टार्टिंग में न्यूज़ में आया था मैंने बड़ा गाया था, वो है एंथ्रोपॉज। एंथ्रोपॉज अब ये क्या है समझिए। ये टर्म कॉइन करा है यूके के रिसर्चर्स ने टू रिफर टू कोरोना वायरस इंड्यूस लॉकडाउन। जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उसका इम्पैक्ट जो स्पीशीज पे पड़ा, रिसर्चर्स का मानना है कि इस पीरियड को अगर हम पढ़े जाने समझें तो ये कुछ वैल्यूएबल इंसाइट देगा कि रिलेशनशिप में बिटवीन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन इन दी 21st सेंचुरी। तो एंथ्रोपॉज क्या है कि भैया अभी ह्यूमंस इस टाइम तक कहीं घूमने निकले नहीं है, उछल कूद के भागे नहीं है, तो इससे क्या है कि भाई ये रुके हुए हैं। तो एंथ्रोपॉज इस पीरियड को बेसिकली कहते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब वापस से बैक टू द टॉपिक आके समझते हैं कि आखिरकार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ बात जानेंगे, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज करा जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। प्लीज याद रखिए कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये रिलीज की गई थी पहली बार 1919 में। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ऑफिस जो है वो रिलीज करता है कुछ 5 तरह की कॉम्पोजिट इंडेक्सेस को हर एक साल। एक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, उसके बाद इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, साथ में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को, साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। तो इन सब को रिलीज करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये रिलीज करा जाता है एज फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एचडीआर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मेजर क्या करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि क्या अचीवमेंट हमने पाई है बेसिक डायमेंशन में ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, पूरे ही कंट्रीज सारी कंट्रीज ने कितना करा है, ये बेसिक डेवलपमेंट है ह्यूमंस का उसे कितना जो है इम्प्रूव करा है, कितना डेवलप करा है। एचडीआई की रैंक जो कंट्रीज की करता है ये किस बेसिस पे करता है? ये यहाँ पे 3 पैरामीटर पे करता है कंट्रीज को रैंक। पहला कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, दूसरा वहाँ
पे एजुकेशन कैसी है, और तीसरा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल कितनी है वहाँ पे। साथ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे इसलिए भी बनाया गया था ताकि यहाँ पे एम्फेसाइज कर सके कि जो लोग हैं, जो पीपल है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, वो शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एक्सेसिंग। बताइए, लोग जो हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, लोग और उनकी कैपेबिलिटीज अगर अच्छी हैं तो इसका मतलब एक कंट्री डेवलप है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हैं, है ना। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती है, लोग अगर हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़िया है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़िया है, तो इसका मतलब कंट्री एक डेवलप कंट्री है। खैर, इसलिए इसको ध्यान में रख के आता है। और ये यहाँ पे इसको यूज़ करा जाता है नेशनल पॉलिसी चॉइसेस के, भाई जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसमें भी, ये कि भाई आस्किंग हाउ कंट्रीज विद द सेम लेवल ऑफ जीएनआई पर कैपिटा कैन एंड अप विद डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, है ना। तो ये जो सवाल उठते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज, इनका सेम जीएनआई होता है पर कैपिटा, ये यहाँ पे आखिरी में भाई डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स इनके यहाँ से निकलते हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें भी हमें मदद करता है किस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रही हूँ कि प्लानिटरी प्रेशर और जो है एडजस्टेड ह्यूमन इंडेक्स के जो बीच के हैं, समझते हैं। यहाँ पे जो PHDI है, तो ये बनाया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द HDI बाय एडजस्टेड फैक्टर। HDI को मल्टीप्लाई करते हैं एडजस्टेड फैक्टर से। अब यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन पर कैपिटा इंडेक्स, ये प्रोडक्शन बेस्ड है, और मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा इंडेक्स यहाँ आ गए। अब यहाँ पे इसका अरिथमेटिक मीन निकाला, तो यहाँ पे निकला एडजस्टेड फैक्टर फॉर प्लानिटरी प्रेशर निकला। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर एक क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ले लिया यहाँ पे। इन दोनों को देखने के बाद ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गए HDI, और ए का क्या निकल के आया, वो आया प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, PHDI, जो हमने अभी यहाँ पे बताया कि ये क्रिएट कर था बाय मल्टीप्लाइंग द HDI बाय एन एडजस्टेड फैक्टर। तो इस तरीके से समझ गए, ये एडजस्टेड फैक्टर निकला और ये HDI निकला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। क्लियर है। अब रिलेशनशिप क्या है अमंग HDI, ए और PHDI के बीच में, मतलब ए मतलब एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप है, हायर प्लानिटरी प्रेशर। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे लोअर प्लानिटेशन में प्रेशर है, मतलब जब PHDI इक्वल होगा HDI के, और जब PHDI इक्वल टू 0 होगा तो उसका मतलब हायर प्लानिटरी प्रेशर चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, इंडिया के जो फाइंडिंग्स निकली है आपकी SDR की 2020 की, वो इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया की जो रैंक है वो 2 रैंक से कम हुई है इस साल, स्टैंडिंग 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ठीक है, नॉर्वे ने फिर से यहाँ पे टॉप करा इस इंडेक्स में, उसके बाद आयरलैंड आता है। इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, ये भी गिर गई है, ये $6,681 रही 2019 में, और उसके पहले ये $6,829 थी 2018 में। तो ये थोड़ा सा हमें कमी में देखने को मिली है, पर परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे निकाला गया है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2019 में ये 69.7 ईयर्स देखने को मिली, और इंडिजीनियस चिल्ड्रंस इन कैम्बोडिया, इंडिया और थाईलैंड ये दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये इन 3 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। साथ में 2019 में इंडिया की रैंक जो है वो 5th रही थी फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के लिए। कुछ प्रूफ जो कोलंबिया से लिए गए, तो एविडेंस फ्रॉम कोलंबिया टू इंडिया, ये इंडिकेट करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ओनरशिप जो लैंड की है, लैंड इम्प्रूव वुमेन सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे कुछ एविडेंसेस निकाले गए जो कि कैम्बोडिया से इंडिया तक के निकाले गए, वो ये दिखाते हैं कि अगर आप एक औरत को ज़मीन देते हो तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसकी ओनरशिप जो है, अगर ओनरशिप देते हो, किसी को ज़मीन देते हो, किसी औरत को, तो उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी और मजबूत होती है। साथ में जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है कि मेरा घर है, मेरा है, आदमी कहेगा निकल जाओ उस घर से बाहर, तो ये वायलेंस भी कम होता है, औरत कहेगी मेरे पास भी चीज़ें हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ओइंग लैंड कैन एम्पावर वुमेन। तो ये चीज़ तो हमने बात भी करी है कि भाई औरतों को अगर ज़मीन दी जाए, उनके पास अगर खुद की प्रॉपर्टी हो, तो इससे औरतों को एम्पावर किया जा सकता है। हालांकि अगर इंडेक्स को एडजस्ट करा जाता है टू एक्सेस द प्लानिटरी प्रेशर कॉज्ड बाय ईच नेशन डेवलपमेंट, तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे 8 प्लेसेस से फिर अपनी रैंकिंग में ऊपर बढ़ जाएगी। और साथ में ये 2020 की जो है, ये प्रेजेंट करती है कि एडजस्टमेंट इंडेक्स को फॉर प्लानिटरी प्रेशर कॉल्ड प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टमेंट इंडेक्स, सॉरी प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टमेंट HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यही जो PHDI है, ये क्या करता है,
ये एडजस्ट करता है स्टैंडर्ड एचडीआई के, कैसे, बाय अ कंट्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कैसे सेट करता है यहाँ पे कंट्री का जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने का और मटेरियल फुटप्रिंट को, और ईच ऑन पर कैपिटा बेसिस, ठीक है, सब कुछ ये पर कैपिटा बेसिस पे देखता है। खैर ये तो आप पॉज करके जरा इसको देख लेना, ये इसको चार्ट को समझ लोगे ना एक बार पॉज करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा चार्ट ये समझाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के बारे में। जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखो बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज करा एक रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट, ह्यूमन कैपिटल इन टाइम ऑफ कोविड-19। अब आगे बढ़ने से पहले ह्यूमन कैपिटल क्या है ये समझ लीजिए। देखिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपको नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ सब कुछ मिलेगी जो एक इंसान के अंदर होती है ओवर देयर लाइफ्स, जिससे वो भाई उनका पोटेंशियल आप जान सकते हो कि कितना प्रोडक्टिव मेंबर है सोसाइटी का। अब आप किसी से मिलो, उसकी अच्छी नॉलेज हो, अच्छी स्किल्स हो, उसके अंदर बढ़िया उसकी हेल्थ हो, तो एक प्रोडक्टिव मेंबर होगा ना सोसाइटी का वो। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ह्यूमन कैपिटल इनटैंजिबल चीज़ है, आप उसको छू नहीं सकते कि ज़रा अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाओ, ज़रा ज़रा जो है अपनी नॉलेज छू के देखें या उसकी स्किल्स छू के देखें, ये नहीं है। ये आप कह सकते हो कि एक बॉडी के अंदर बिल्ड हुआ करती है, माइंड की पावर है ओनर के, ठीक है। और जो सर्विसेज हैं ओनली सर्विसेज दिखाएंगी ह्यूमन कैपिटल कैसी हैं, और सर्विसेज के बेसिस पे ह्यूमन कैपिटल बेची जाती है। बंदा है कि एक आपको लगता है कि आप किसी एक नॉलेजेबल एक स्किलफुल इंसान से मिले, उसकी हेल्थ भी बढ़िया है और वो कोई बढ़िया जो है सर्विस के लिए बिल्कुल तैयार है और उसमें उसको सर्विस मिल भी गई और उसके लिए वो अपनी जो जो भी सर्विस कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छे से निभा रहा है और उसमें आगे भी बढ़ रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल इस तरह से दिखाई जाएगी। वैसे तो है नहीं कि दिखा के दिखाओ। अब जो सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, उसमें ये होता है कि आप एजुकेशन पे खर्चा अच्छा करो, तो एजुकेशन हेल्थ पे अच्छा खर्चा करोगे तो आपकी ऑब्वियसली बात है नॉलेज वगैरह बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। और ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम्स रखो एडल्ट्स के लिए। माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब्स विद बेटर सैलरीज, जहाँ अच्छी सैलरी मिले। एक्सपेंडिचर खर्चा ऐसे करो जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है लेबर मार्केट से या दूसरे मार्केट वगैरह से, उस पर करो, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ रिपोर्ट के बारे में। देखिए जो रिपोर्ट है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट निकली है 2020 के लिए, ये अपडेट जो अपडेट निकला है इसमें आपका हेल्थ और एजुकेशन डेटा है करीब 174 कंट्रीज का, एडिशनल 17 कंट्रीज जो कि रिलेटिव है टू द 2018 एडिशन के बाद, जिसमें आपका 98% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कवर हो गई है अप टू मार्च 2020 तक का ये डेटा है। सिंस जो कट ऑफ डेट है मार्च 2020 की 2020 अपडेट की, ये मार्च 2020 थी। सॉरी, जो कट ऑफ डेट थी 2020 अपडेट के लिए ये मार्च 2020 थी, बिफोर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19। तो एचसीआई जो है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ये आप कह सकते हो बेस लाइन है ट्रैक करने के लिए कुछ इफेक्ट्स जो पड़े कोविड-19 के ह्यूमन कैपिटल पे। देखो एक बात समझो, मार्च तक की इसकी डेट थी, तो यहाँ पे मार्च तक का मामला हमने पता लगाया। अब हुआ क्या कि उसके बाद ही कोविड आ गया सर पे, तो भाई कोविड से क्या यहाँ पे झटका लगा है, ये अगर आप अब निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे आप कंपेयर करोगे तो मतलब कुछ चीज़ें बिल्कुल बढ़िया आपको समझ में आएंगी, ऑथेंटिक मिल जाएंगी। अब बात करेंगे कुछ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। देखो ये एक इंटरनेशनल मेट्रिक है जो बेंचमार्क की कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन कैपिटल के पूरे ही कंट्रीज में, हर अलग अलग कंट्रीज में। तो ये यहाँ पे इसकी निकालता है क्या डेटा है क्या नहीं है। इसको लॉन्च 2018 में किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। इंडेक्स क्या काम करता है, ये मेजर करता है ह्यूमन कैपिटल को कि दैट अ चाइल्ड बोर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय हर 80th बर्थडे, हाईलाइट हाउ करंट हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम शेप द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्कर्स। देखो भाई कि पहले अभी के वर्कर्स की देखेगा क्या प्रोडक्टिविटी है, किस तरीके की ह्यूमन कैपिटल अभी ये देश में है, और उससे यहाँ पर प्रोजेक्ट करेगा कि भैया आने वाले समय में जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर मतलब जो 18 साल तक के जब मतलब बच्चे पैदा होंगे और अपने 18 साल की उम्र तक जो है जब वो पहुंचेंगे तो किस तरीके के वो बनेंगे, मतलब क्या हेल्थ और एजुकेशन आउटकम निकलेगा। अगर हम अभी से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हाँ अच्छा अभी ऐसा है, बढ़ेगा ही या घटता जा रहा है तो फिर आगे घटेगा ही। तो ये सब है। ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसकी रेंज अगर देखें तो 0 से लेके 1 तक की होती है, और
अगर वैल्यू इसकी फॉर एग्जांपल मान लो कि 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड आज पैदा हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे 50% प्रोडक्टिव होगा फ्यूचर वर्कर के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अगर हाँ, एज शी वुड बी इफ शी इंजॉयड कंप्लीट एजुकेशन एंड फुल। अगर भाई देखो, अब यहाँ पे 50% ही प्रोडक्टिव होगा अगर उसको एक पूरी कंप्लीट एजुकेशन मिली, एक अच्छी हेल्थ मिली तब, समझे, अगर 0.5 का अगर स्कोर मिला है। उसके बाद यहाँ पे जानिए कि एचसीआई के 3 कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं। एक होता है हेल्थ, यहाँ आप चार्ट में देखिए हेल्थ होता है, दूसरा स्कूल होता है, तीसरा सर्वाइवल होता है। हेल्थ में अगर बात करें तो कैप्चर किया जाता है 2 प्रॉक्सिमिटी से। एक होता है रेट क्या है स्टंटिंग का फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 5, और दूसरा अडल्ट सर्वाइवल रेट क्या है। कि मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि एज अ फ्रैक्शन ऑफ 15 ईयर ओल्ड हु सर्वाइव अंटिल एज 60। तो ये आप कह सकते हो। स्टंटिंग वगैरह मैंने बताई है कि जब बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट नहीं होती है, तो उसको यहाँ पे स्टंटिंग बोलते हैं। दूसरी बात, स्कूल के तौर पे ये मेजर करते हैं लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल, जिसमें आपका यहाँ पे 2 फैक्टर्स को कंबाइन करके निकालते हैं। पहला कि क्वालिटी क्या है एजुकेशन की बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ ईयर्स जो ऑफ स्कूल अ चाइल्ड बोर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय एज ऑफ 18। ये देखिए कि भैया अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितने साल तक, अपने 18 साल की उम्र तक जब वो जाएगा तो कितने साल स्कूल में पढ़ेगा, है ना। कि अभी जो अभी एनरोलमेंट रेट चल रहा है उस पे ध्यान देखिए, भैया अभी इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इतने बच्चे एनरोल करा रहे हैं, तो अभी जो उसी बेसिस पे ध्यान देखिए कि ये बच्चा जो पैदा हो रहा है तो ये 18 साल तक कितना पढ़ेगा, यही यहीं पे प्रिडिक्ट करते हैं। और तीसरा निकालता है सर्वाइवल का, कि बर्थ से लेके स्कूल एज तक के लिए, ठीक है, तो मेजर करा जाता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट देखिए, कि मतलब यहाँ अपनी 5th बर्थडे तक अगर देखें तो बच्चा जिंदा है कितना है ना, कितने बच्चे बच रहे हैं कितने नहीं बच रहे हैं, तो सब कुछ। उसके बाद बात आती है कि की फाइंडिंग्स की। क्या पता लगाया, देखो भाई ग्लोबल एससीआई, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बताऊं तो ग्लोबली एक बच्चा ये माना जा रहा है कि एवरेज 56% अपने पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी का पाएगा एज अ फ्यूचर वर्कर। उसके साथ कंसिडरेबल वेरिएशन अक्रॉस रीजन्स एंड इकोनॉमीज, मतलब और एग्जांपल एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है एक लो इनकम कंट्री में, इसका जो एचसीआई है मालूम है वो 0.37 ही है। अगर आप कंपेयर करो तो 0.7 देखने को मिलेगा हाई इनकम कंट्रीज में। खैर, मेजरिंग लर्निंग पॉवर्टी, जो शेयर है 10 साल तक के बच्चों का जो पढ़ नहीं सकते समझ नहीं सकते एक सिंपल स्टोरी को, करीब 53%, 53% ऐसे बच्चे हैं लोअर इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज के जो ऐसी लर्निंग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग लर्निंग पॉवर्टी, सॉरी पॉवर्टी है, लर्निंग पॉवर्टी हमने आपको पढ़ाया था जब हम आपको पॉलिटी वाला लेक्चर है, शायद पॉलिटी का ही लेक्चर था पढ़ा रहे थे, पॉलिटी का था कि नेक्स्ट वाला था, एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पे पढ़ाया था मैंने। खैर, उसके बाद डी अग्रीगेशन ऑफ द एचसीआई बाय जेंडर, देखिए ह्यूमन कैपिटल स्लाइटली हायर है अमंग गर्ल्स देन बॉयज इन मोस्ट कंट्रीज, गर्ल्स में ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा देखने को मिलता है बॉयज के कंपैरिजन में। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल अमंग वुमेन, देखिए ह्यूमन कैपिटल का यूज़ जो है पूरी तरीके से औरतों में ज़्यादा है लेकिन करा नहीं जाता है, जेंडर गैप देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट रेट्स में, है ना, यही बेसिक मेजर है यूटिलाइजेशन का। और ये देखने को मिला है कि 20% पॉइंट्स है ऑन एवरेज वर्ल्ड वाइड, बट ये बढ़ जाता है 40% पॉइंट जो है। अब हम यहाँ पे साउथ एशिया की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें या नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, तो भाई बड़ी बुरी हालत हो जाती है इन सारे आसपास के कॉन्टिनेंट्स में। तो भाई ये कुछ है। उसके साथ ह्यूमन कैपिटल गेन्स इन द प्रीवियस डिकेड, ऑन एवरेज बताऊं तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये बढ़ा है 2.6 पॉइंट से 2010 से 2020 के बीच में। और इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या रही ये अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया की जो रैंक रही है, इंडिया ने रैंक किया है 116th करा है 174 कंट्रीज में। अगर आप कंपेयर करो तो 115 आउट ऑफ 157 कंट्रीज हम रहे थे 2018 में। उसके बाद इंडिया का जो एचसीआई स्कोर है वो बढ़ा है, पहले ये 0.49 था और ये जो है नहीं सॉरी, ये बढ़ा है 0.49 हो गया है। हमारा जो पहले वाला स्कोर था वो 0.44 था 2018 में। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो अमंग द टू ओनली कंट्रीज है ना, अदर बीइंग टोंगा, एक टोंगा है और दूसरी इंडिया है जहाँ पे चाइल्ड सर्वाइवल रेट हायर है फॉर गर्ल्स देन फॉर बॉयज। इंडिया ने एक्सपीरियंस करा है एक 13 पॉइंट का डिक्लाइन, मतलब कमी देखने को मिली है स्टंटिंग रेट्स में बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है। फ्रॉम 48% ये 2010 में था और 2020 में घट के 35% हो गया है।
क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। एमपीआई क्या है? देखो भाई, न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। नीति आयोग विल लेवरेज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि भैया नीति आयोग यहाँ पकड़ेगा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। आइए जानते हैं न्यूज़ के बारे में बात क्या है। देखो, सरकार ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि अब ये ध्यान देगी कि क्या परफॉर्मेंस है कंट्री की कुछ 29 सेलेक्ट ग्लोबल इंडिसेस पे। तो कैसे ध्यान देगी? थ्रू ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, GIRG एक्सरसाइज के थ्रू। साथ में ग्लोबल एमपीआई, जो ग्लोबल एमपीआई है ये पार्ट है इसका, और नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है एमपीआई की। एज ऑफ एमपीआई हैज बीन असाइंड, इनको असाइन करा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो भी एमपीआई का है उस पर यहाँ पे ग्रिप बनाइए ताकि रिफॉर्म्स इसके अंदर यहाँ आ सके। इसने सेटअप किया है एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी इसी पर्पस के लिए। अब ऑब्जेक्टिव देखें अगर हम, ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, जिसमें GIRG बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई कुछ कदम वगैरह उठाई जाए। देखें इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है अलग अलग इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे। दूसरी बात कि इन इंडिसेस का यूज़ करें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सॉरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सॉरी खुद को इम्प्रूव करने के लिए और रिफॉर्म्स वगैरह लाने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में। साथ में लास्ट माइल इम्प्लीमेंटेशन जो सरकार की स्कीम का होता है वो एकदम दूर दराज तक प्रॉपर पहुंच सके इसलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ग्लोबल एमपीआई डायमेंशन इंडिकेटर्स और वेट देखें तो हेल्थ में देख लीजिए 1/3, उसके अंदर भी 1/6 चाइल्ड मोर्टेलिटी का होता है, 1/6 न्यूट्रिशन का होता है। एजुकेशन में भी 1/3, जिसमें 1/6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का होता है, 1/6 स्कूल अटेंडेंस का होता है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में देखो 1/3, जिसमें कि 118 कुकिंग फ्यूल, फिर ऐसी सैनिटेशन का होता है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और असेट्स वगैरह का होता है। फिर आइए बात कर लें कुछ ग्लोबल एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। देखो एक इंटरनेशनल मेजर है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, जिसमें आपका 107 डेवलपिंग कंट्रीज कवर होती हैं, और ये देखता है कि भाई दोनों ही जो पुअर है और क्यों ये गरीब है, ये गरीब है तो क्यों गरीब है। ठीक है, ये कंप्यूट करा जाता है, इसको स्कोर करके हर एक सर्वेड हाउस होल्ड को करीब 10 पैरामीटर पर, जिस जिस हाउस होल्ड में सर्वे होता है उसमें 10 पैरामीटर पर ध्यान देते हैं। और इक्वली ये 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैंने आपको ये देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे टोटल क्या है कि 3 पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ पे ऐसे कुछ 10 हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर और बाकी के जो है 6 इसके अंदर। तो इस पे सब कुछ देखता है ये ना, हर एक हाउस होल्ड का जब सर्वे कर रहा होता है तो। उसके बाद यहाँ पे ये यूटिलाइज करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी, और इसके हिसाब से जो 2020 वाला आया है ग्लोबल एमपीआई, इसके हिसाब से इंडिया की रैंक 62 आई है। साथ में इसने लार्जेस्ट रिडक्शन जो है एंड आल्सो अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005 टू 6 एंड 15 टू 16 के बीच में, है ना। हमने यहाँ पे थोड़ा कम ही देखने को मिली है हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 2005 से 15 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much, have a nice day.